हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अब्दुल और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे 13.7 का सेकंड पार्ट, जिसमें 3 क्वेश्चन मैंने बाकी रखे थे। बहुत ज़्यादा स्पेशल क्वेश्चंस है, आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना, मिस मत करना ये वीडियो को। और ऐसे और भी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए और करने वाला हूँ, सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना। एंड वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए ना। इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं ना, तो ये 3 क्वेश्चन की स्पेशलिटी ये है कि ये 3 थोड़े अलग है। मतलब आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है और इसको 3 डायमेंशनल में सोचने को कहा गया है। चलिए मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ही सॉल्व करता हूँ। तो थोड़ी देर के लिए हम ये चीज़ को साइड पे रख देते हैं। आपके पास क्वेश्चन होगा, टेक्स्ट बुक होगी तो आप रीड कर लेना। क्वेश्चन 7 क्वेश्चन क्या कहता है? A right triangle ABC with sides 5 cm, 12 cm, 13 cm is revolved around the side 12 cm। ठीक है, revolved। अब एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, जिसको हम यहां पे ड्रॉ करते हैं एंड उसके डायमेंशंस दिए 5, 12 एंड 13। अब सीधी सी बात है, जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेनियस होगा, सबसे छोटी वाली 5 होगी एंड ये 12 होगी। ठीक है, अब कहा यह है कि इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। अब जब भी ऐसा कहा जाता है ना, इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, मतलब कि ये साइड जो है एक हाइट होगी, या फिर ऐसा कहे कि ये एक रॉड है, सॉलिड रॉड, जिसको हम पकड़ के पूरे ट्राइंगल को गोल गोल घुमाएंगे। इसीलिए इसको कहा गया इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12। आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, तो क्या करते हैं? अरे कुछ नहीं करते ना, ये ट्राइंगल को ऐसे घुमा देते, जबकि ट्राइंगल ऐसा हो जाता। ये देखो, फिर घुमाते 5 के हिसाब से। सो यहाँ पे 12 का आ गया है, तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं। अब अगर इसको घुमाते हैं तो ये पूरा मोशन में आ जाएगा, मतलब पूरा ऐसे गोल गोल घूमेगा ना। थोड़ा सा हम ऊपर से देखने, ऊपर से इमेजिन करो, इसको पूरा मोशन में आएगा, जैसे ये पूरा ट्राइंगल जो है ऊपर से गोल गोल घूमेगा। अब मान लो कि इसको हमने यहां से टर्न करना स्टार्ट किया, तो इस तरफ आएगा तो ये ऐसा होगा, इस तरफ आके ऐसा लगेगा, जिसकी वजह से अगर बहुत स्पीड से घुमाते हैं तो ये आपको कोन की तरह दिखेगा। यस, अगर ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को अगर आप 3 डायमेंशनल में सोचते हो व्हाइल रोटेटिंग, तो ये आपको क्या लगेगा? कोन लगेगा। एंड यही क्वेश्चन बनाने वाले चाहते हैं कि आप इसको कोन की तरह देखो। यस, कोन ही दिखेगा ना, सीधी सी बात है ना। यहां पे पूछा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। हमें सॉलिड क्या मिला? कोन मिला। अब इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। सो वॉल्यूम फाइंड करना काफी ज्यादा सिंपल है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना। नाउ 1/3 आपके पास, इसमें तो कुछ करना नहीं। नाउ पाई की वैल्यू मैं पुटअप इसलिए नहीं कर रहा हूं बिकॉज पाई की वैल्यू क्वेश्चन में जो आंसर्स आ रहे हैं उसमें नहीं पुटअप किए इन्होंने, तो हम पाई को भी एज इट इज रखते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू 5 होगी, क्योंकि ये जो है इतना पार्ट हाफ है, ये सेंटर हो जाता है, और दूसरा पार्ट भी 5 है, तो पूरा तो डायमीटर हो जाएगा, तो इसका हाफ क्या होगा? रेडियस होगा। तो 5 × 5 25। हाइट क्या है? तो हाइट है 12। नाउ 3 × 4 एंड 24 25 4 क्या होगा? 100 पाई। अब 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। 7th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बट मेन लॉजिक यही था कि आपको ये चीज समझ में आती है या नहीं। ये अगर आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द ट्राइंगल एबीसी इन द क्वेश्चन 7 अबव इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। शायद आपने जो डाउट सोचा होगा, टेक्स्ट बुक वाले ने भी वो सोचा होगा और उसके ऊपर से दूसरा क्वेश्चन बना दिया। मतलब यही ट्राइंगल को ऐसे घुमा देना है, मतलब कि अब ये ऐसा है, 5 के हिसाब से रिवॉल्व किया जाएगा, और ये तो 13 ही है और ये अभी 12 हो गया। अब ये ट्राइंगल घूमेगा, मतलब ये वाला हमारा सॉलिड रॉड है जिससे हम पूरे ट्राइंगल को घुमाएंगे, और अगेन ये क्या दिखेगा? ये कोन ही दिखने वाला है। बट इस बार सिचुएशन अलग होगी, h हमारा हो जाएगा 5 और r जो होगा वो 12 हो जाएगा। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं होता है। इन्होंने वॉल्यूम तो पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, बट find also ratio of volumes of 2 solids obtained in question number 7 and 8। 7 में जो मिला
उसका वॉल्यूम 8 में जो मिलेगा उसका वॉल्यूम, दोनों का रेशियो फाइंड करना है। सो सबसे पहले यहाँ पे इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की जगह पे अभी कुछ नहीं रखेंगे क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी नहीं रखा था। आर की जगह पे 12 × 12, एच की जगह पे 5 रखेंगे। सो 3 4 = 12, 12 5 = 60, 6 4 = 24। तो 240 पाई आपका वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। 7 में जो आया और 8 में जो आया, दोनों का रेशियो फाइंड करना है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का जो वॉल्यूम है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो वॉल्यूम है, उसका रेशियो 7 में आया 100 पाई, 8 में आया 240 पाई। पाई कैंसिल हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 = 2 12 = सो 5/12 इसका रेशियो आया। दिस इज द फाइनल आंसर। देयर आर 2 आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 8। पहला आंसर ये है, दूसरा आंसर ये है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। मेन पार्ट है रिवॉल्विंग का, ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। अब यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, a heap of wheat is in the form of cone whose diameter is 10.5 मीटर। heap होती है ना, लाइक अगर आप कोई बड़ी जो शॉप पे जाते हो, स्टोर जहाँ पे राइस वगैरह मिलते हैं, तो अगर वहाँ पे हीप होगा, बहुत सारी जो है वीट को अगर एक जगह पे आप निकालते हो तो वो एक कोन के शेप में आ जाता है, अगर आपने देखा हो। तो उसका जो डायामीटर है वो क्या होता है, 10.5। सो डी है 10.5 मीटर। हाइट इज 3 मीटर, हाइट इज 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड करना है। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास, मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है, क्योंकि हीप जो है ऊपर से हमें इसको ढक देना है, तो वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। बेस इसमें आता नहीं है। सो हमें 2 चीजें फाइंड करनी है, वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। सो सबसे पहले तो हमारे पास रेडियस एंड हाइट अवेलेबल है। अब रेडियस क्या होगा, हम वही चीज करेंगे, 105/20। ठीक है, पहले डिवाइड बाई 2, फिर डेसिमल निकाल लेंगे। सो यहां पे भी इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 2 = 5 1 = एंड 5 4 = सो 21/4 ये हमारा रेडियस हो जाएगा। ठीक है, सो यहां पे इसको भी निकाल दे, 21/4 मीटर। ठीक है, इस बार मीटर में है। वॉल्यूम फाइंड करते हैं, 1/3 पाई की जगह पे कोई वैल्यू नहीं बताई है, तो 22/7। अब यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस है 21/4, अगेन 21/4, आर स्क्वायर है, और उसके बाद 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 7 भी यहाँ पे कैंसिल कर रहा है इसको ना। हमारे पास यहाँ पे इतना रहता है ये पार्ट। सो एक पार्ट आप कैंसिल कर सकते हो कुछ इस तरीके से, बट बाकी का पार्ट सॉल्व करना होगा। सो लेट्स सॉल्व दिस पार्ट ऑल्सो। 21 × 3 आता है हमारे पास 63, 63 × 11। सो 63 × 11 हमारे पास रहता है। डिवीजन में आता है 2 4 = 8। नाउ यहाँ पे भी अगेन जो है ये इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 63 × 11, तो 63 × 10 630 प्लस 63, तो 693 डिवाइड बाई 8, 8 8 = 64। फिर हमारे पास आता है 553, तो 8 8 6 = 48, एंड हमारे पास अगेन 5 रहता है 50, अगेन 8 6 = 48, एंड नाउ वी आर लेफ्ट विथ अगेन 5, तो 86.66 हमारा आंसर आता है, जो कि अगर हम यहाँ पे लिखे तो 86.66 मीटर क्यूब। यस, ये आपका वॉल्यूम होता है। अराउंड इसके करीब इसका आंसर आएगा, थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है। लेट अस चेक द आंसर। सो यस, थोड़ा सा यहाँ पे है 625 है। लेट अस सी, इसको एक और बार देख लेते हैं। सो 8 8 = 64, 553 रहता है, तो हमारे पास आएगा, सो 8 6 = 48, 50 रहा। ओके, यस, हाँ, देयर इज चेंज, 6 तो आएगा, फिर 2 बचता है, तो 8 2 = 16 एंड 8 5 = 40। यस, 86.625 इसका आंसर रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे दिक्कत बहुत सारी आने वाली है। क्या दिक्कत आएगी, चलिए बताता हूँ। कर्व्ड सरफेस एरिया में आपके पास स्लैंट हाइट होनी चाहिए, जिसके लिए हमें यहाँ पे ये फाइंड करना होगा 21/4 का, अंडर रूट
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच तो 3 है, आर क्या है 21/4 है, 21/4 का स्क्वायर करना है। 21 का स्क्वायर क्या आएगा, बहुत सिंपल है, 21 का स्क्वायर 20 + 1 जो मैंने आपको मेथड बताई थी, जिसमें 20 का स्क्वायर 400 होगा प्लस 21 × 2 कितना होगा 42 होगा प्लस 1, दैट मीन्स 443 आएगा। सो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो ये 9 + 443 डिवाइड बाई 4 4 16 ये आपका आता है। एंड आई नो डिफिकल्ट है, लेकिन आप इसको कोई भी मेथड से करके देख लो, ये डिफिकल्ट ही होने वाला है, ये इजी नहीं है, ठीक है। ये दिक्कत आपको आएगी। अब इसका एलसीएम लेना होगा तो 16 9 जा कितना हो जाएगा, तो 160 में से 16 निकाल देंगे तो 154। सो वी गेट 154 प्लस 443 डिवाइड बाय 16। बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, आप नॉर्मल मेथड से भी ट्राई करके देख लेना आपका आंसर कैसे आएगा। ये लेंथी पार्ट है। 597 डिवाइड बाय 16 597 डिवाइड बाय 16। अब इसको अगर सॉल्व करना है, इससे अच्छा है, देयर इज अ सजेशन, क्यों ना 16 को बाहर ले लिया जाए, तो ये हमारे पास 1/4 आ जाएगा एंड 597 को सॉल्व किया जाए। अब यहाँ पे 1/4 को हमने बाहर निकाल दिया है, 597 जो है इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसको थोड़ा समझते हैं, थोड़ा सा इस पर फोकस रखना, क्योंकि नहीं समझ में आएगा तो बहुत डिफिकल्टी आएगी आपको, और चाहे कोई भी रास्ता आप अपना लो, ये चीज़ आपको इस क्वेश्चन में परेशान करेगी, इसका कोई सोल्यूशन और नहीं है, ठीक है, वरना डेसिमल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। सो 597 के करीब में अगर परफेक्ट स्क्वायर्स को अगर हम देखते हैं तो 625 एक है, दूसरा है 576। अब दोनों के बीच में कहीं पे ये आ रहा है 597, ये 24 का है और ये 25 का है। अगर इन दोनों के बीच में के डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों के बीच में एक्चुअल डिफरेंस 49 का है, ठीक है। यहां से यहां का डिफरेंस कितना हो रहा है 28 का हो रहा है, एंड यहां से यहां का डिफरेंस कितना हो रहा है, तो अगर हम देखें तो 17 + 4 21, ठीक है। तो 597 ज्यादा किसके करीब है, ज्यादा वो 576 के करीब है, ये इससे थोड़ा दूर है। तो अगर हम स्क्वायर की भी बात करें तो हमारा जो स्क्वायर रूट आएगा 597 का, वो आएगा 24 पॉइंट समथिंग 5 के अंदर, मतलब 20, अगर एग्जैक्ट बीच में होता तो हम लिख देते 24.5, बट एग्जैक्ट बीच में नहीं है, थोड़ा इस तरफ है, तो आंसर 4 या 24.4 या 24.3 होगा। बट डिसाइड कैसे करें कि क्या होगा, तो इसके लिए मेरे पास सॉल्यूशन है। 24.1 से लेके 24.9 तक के अगर हमने 24 से 25 के 10 इक्वल पार्ट कर दिए, 10 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 पार्ट कर दिए, ठीक है। इमेजिन करो यहाँ पे 10 नहीं होंगे, चलो अभी 10 भी कर दिए, ये 10 पार्ट है, ठीक है। अब ये वाला 24.1 है, ये वाला 24.2, इस तरीके से 24.9 तक पहुंचते पहुंचते ही 25 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। ऐसे हमने 10 इक्वल पार्ट किए। एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, तो 49 का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, एक पार्ट की वैल्यू होगी 4.9 की। सो अगर मैं यहां से 21 का डिस्टेंस यहां पे देखता हूं तो कितने पार्ट आएंगे, 4.9 जैसे 4 पार्ट आएंगे, है ना, 4 पार्ट, मतलब कि हमारा आंसर 24.4 तो फिक्स है, लेकिन 4 एग्जैक्ट पार्ट आ रहे हैं नहीं। 4.9 के अगर हम 4 पार्ट भी गिनते हैं तो 5 के करीब, 5 4 20 होता है, 21 है ये तो, और वो भी कम है, 19.6 आता है। 4.9 × 4 करते हैं ना तो 19.6 आता है, मतलब अभी भी 1.4 हमारा रिमेनिंग है। 1.4 अब इतना डीप में जाने से अच्छा है यू कैन हियर राइट डायरेक्टली 43, क्योंकि ये पार्ट का कितना हिस्सा है, 1/3 हिस्सा है, तो 24.43 इसका हमने लिख दिया। अब ये चीज़ अगर आपको समझ में आई है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने का ये जो तरीका है बहुत अच्छा है। ज़्यादा चीज़ें अप्रॉक्सीमेशन से हो रही है और आंसर गलत भी नहीं आ रहा है, सही आ रहा है। अगर आप देखो तो 24.43 आपका ये स्क्वायर रूट आ गया। अब 1/4 स्क्वायर रूट 597, तो 24.43 डिवाइड बाई 4 आएगा, 4 6 24, एंड अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 43 है ना, तो 43 को कैसे करेंगे अभी हम, तो 4 1 4 एंड 3 है, तो 3 0 भी कंसिडर करें तो यहाँ पे 0 तो पहले आएगा,
या फिर अगर हम इसको 6.1 लेके चलते हैं, 6.1 या 6.10 है, तो इसके करीब लेके चलते हैं, तो ये भी आप एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि अब हम इतना डीप में जा रहे हैं, इतने सारे इन्वॉल्व है, तो चेक करने वाला भी समझेगा कि कितना परफेक्शन लेके आ सकते हो। तो 6.10 तक आप जा सकते हो, बट डीप में जाना है तो यू कैन सॉल्व, ठीक है। बट मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। 6.10 पे आप स्लैंट हाइट की वैल्यू को फाइनल कर सकते हो। अब स्लैंट हाइट की वैल्यू आ गई, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आएगी 21/4, एल की वैल्यू 6.1, 61/10, ठीक है, हमने ये डायरेक्टली लिख दिया। अब 7 3 21, अब 2 2 4, ये 11 हो जाएगा। 11 इंटू 3 33 इंटू 61 डिवाइड बाई 2 इंटू 10। अब 61 एंड ये इस तरीके से हो रहा है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, तो 33 इंटू 6 1980 आता है, मतलब 33 इंटू 60 का, एंड प्लस ये करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2041। सो 2041 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, सबसे पहले 2 आता है तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो 1020.5, यस 1020.5 आएगा अगर हम डिवाइड बाई 2 करते हैं, एंड और डिवाइड बाई 10 है तो हमारा आंसर आता है 102.05। ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आता है। एंड अगर आप कोई टेक्स्ट बुक के आंसर से मैच करते हो तो टेक्स्ट बुक में 99 पॉइंट समथिंग है, मतलब कि एरर आपकी कितनी आ रही है, 3 की एरर आई है। अब ये एरर अगर आप ये मशीन से और कैलकुलेटर से सॉल्व किया हुआ पार्ट है, मैंने आपको नेचुरली विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करके बताया है, तो आप भी अगर करोगे तो इतनी एरर आ सकती है, लेकिन आप यहां तक पहुंचोगे वही बड़ी बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी होने वाला है अगर पूछा जाता है। सो यहां तक भी अगर आप पहुंच जाते हो तो मैक्सिमम आपके थोड़े मार्क्स कट होंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कट होंगे ही, लेकिन अगर इतना ज्यादा एरर होता है तो कट होता है। लेकिन अगर सामने वाला टीचर समझता है कि विदाउट कैलकुलेटर इस हद तक इतनी एक्यूरेसी लाया है स्टूडेंट, तो मार्क्स दे भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जो है वो है, आप इससे इजी मेथड नहीं निकाल सकते हो, वरना ट्रेडिशनल फॉर्मूलाज अवेलेबल है, वो आपको बहुत ज़्यादा डिवाइड करवाएंगे, तब जाके आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा, जिसकी वजह से पीछे के क्वेश्चंस आपके बाकी रह जाएंगे। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट वाइज अगर हम बात करें, मार्क्स के प्रॉफिट वाइज, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ के दूसरे क्वेश्चन में आ जाना चाहिए, क्योंकि आप वो 1-2 मार्क्स आपके जो कटने वाले उसको पाने के चक्कर में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस 3 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले मिस कर दोगे। सो आई थिंक ये चीज़ जस्टिफाई कर रही है। सो हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब आप पूरा इसका सोल्यूशन चाहो तो कॉपी कर सकते हो बोर्ड पे से, वीडियो को रिवाइंड करके। अगर नहीं समझ में आया वापस से देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे इजी मेथड मेरे हिसाब से नहीं है, अगर होगी तो मैं एक और वीडियो भी बना लूँगा, लेकिन मुझे नहीं मिली है अगर हम बिना कैलकुलेटर के जाते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।